तुम्हें पता है कि तुम्हारा पति कहीं और है? क्या जानकारी है तुम्हें पति के बारे में? ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई बात? वाला जी के बिल्कुल बहना घर में पति से एकता चाहती हैं, जो हो नहीं पा रही। परिवार पूरा बिखर गया, सुख शांति नहीं रहती है, अलग रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, मारपीट बहुत करते हैं, बहुत क्रोधीला स्वभाव है, बहुत क्रोधीला स्वभाव है। रास्ते से गलत नहीं है, स्वभाव के दिमागी उनके अंदर विचित्रता बहुत ज्यादा है। चिंता ना करें, परिवार को स्वीकार करेंगे, तुम्हें भी स्वीकार करेंगे और बच्चों को भी स्वीकार करेंगे। आशीर्वाद है। कौन? तुम्हारी बहन के बारे में नहीं आया। तुम्हारे बहन के भी स्वामी जी विचित्र ही हैं, वो भी विचित्र ही है थोड़ा सा। उनका कुछ अलग कारण है, तुम्हारा अलग कारण है, उनका अलग कारण है। उनको आना चाहिए। अपने इसी पर्चे पर ले आना। हमें आप अपने पति की फोटो दे देना, प्रिंट आउट दे देना। भक्ति खूब करो, बच्चों के लिए आगे व्यवस्था हो जाए। भैया की क्या विषय है तुम्हारे? हो जाएगी। उनको कहना कि गुरुजी ने बुलाया है दोनों को, चूंकि वो बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते। माइक ले सकती हो तुम्हारे। तुम ये वीडियो ने बता देना कि ये गुरुजी ने तुम्हारी चर्चा की। भाई को भी कहना और भाभी को भी कहना, और भाभी को ये भी कह देना कि अगर नर्स बनना हो तो गुरुजी ने बुलाया है। बस मम्मी पापा को भी आशीर्वाद। अब खानदान न फ्री हो जाओ, खुश रहो। मेरी बहना खुश रहे। वाह। इसके बाद अगले क्रम की तरफ। राम साधु जी, बालाजी। हाँ, एक कोटी दादाजी मुंह बांधे हुए खड़े हैं कोने की तरफ में। दादाजी मुंह बांधे हुए खड़े हुए, वृद्ध दादाजी। उनकी अर्जी स्वीकार हुई है। आ जाओ। हाँ आओ दादा, यहीं से आ जाओ। राम रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरुजी महाराज की, समाधि वाले बाबा की, पूज्यपाद जगत गुरु भगवान की। नमः पार्वती पते। हर 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 हर। हाँ, सबसे लास्ट में लाल शॉल ओढ़े हुए जो माताजी बैठी हैं तीसरे वाले पंडाल में, कुर्सी पर सबसे लास्ट में, उनकी अर्जी स्वीकार हुई है। दादाजी को आने देना। सीताराम। साधु जी, साधु जी, रामचंद्र भगवान की, गुरुदेव भगवान की।
तू फेरा गो, तू आज फेरा गो। क्या फट गो? पैंट फट गो, तू बच गो। बस पैंट तो दूसरों ले लेंगे। सीताराम, साधु जी, गुरु जी, हर हर। आओ दादा। मैं रहूं या ना रहूं पर देश रहना चाहिए। आओ इधर दादा, ये सब पागलों की टोली है। ऊपर आओ। कहां से आए हो? आप इधर आओ, हम तुमसे पूछ रहे दादा। कहां से आए दादा? पहली बार आए हो? 10 बार आ चुके। अच्छा, 10 बार जब से आए तब से तुम्हें धाम बदला हुआ नहीं लगा? कितना बदला? अच्छा जी। बोलो क्या बात? हम्म हम्म। और कोई बात? अच्छा, कोई बात नहीं। और कोई बात? पढ़े लिखे हो? ठीक है, हम भी थोड़े ही पढ़े। आप परिवार, आपका परिवार एक रहेगा, सामंजस्य चाहते हैं, सामंजस्य चाहते हैं। निवास के पास में 4 मकानी की दूरी के बाद में छोटा सा शिव स्थान है, शिव स्थान है 4 मकान की दूरी में। वहां की शक्तियां घर में बाधा पहुंचा रही। बहुओं की बुद्धि विचित्र हो गई, तीनों बहुओं की बुद्धि विचित्र हो गई। माइक ले सकते हो? हाँ जी। तीनों बहुओं की बुद्धि विचित्र हो गई। हाँ। एक नहीं रहती। बच्चियों से उनका मन मुटाव हो गया। हाँ। और वह परिवार में बिखराव कर दिया। हाँ। जाओ, तीनों की बुद्धि ठीक होगी। बच्चियों को घर भी बुलाएंगी, घर बुलाने से चिढ़ती हैं, हाँ। उपद्रव मचाती हैं, भागने की व मायके जाने की धमकी देती हैं। यही है। गुरुजी ने कह दिया वो भी रहेंगी और बच्चियां भी घर आएंगी और वो अपनी सासू मां को, तुम्हारी माता जी को भी स्वीकार करेंगी। आशीर्वाद है। क्या ये बात एकदम सही? क्या 4 मकान दूरी पर शिव स्थान है? ये बात एकदम सही। कोई संदेह? कुछ संदेह मन में? सीताराम। तुम्हारे बड़े भाई के यहां? हाँ, उन्होंने भी तो देव स्थान दे रखा है।
गलत दिया है। हाँ, उनको कह देना गुरुजी ने बुलाया है। तुम अपने बड़े भाई को कहना गुरुजी ने बुलाया है। हे भगवान, तो उनके परिवार में है कोई? उनको चाहिए, हमें बहुत जरूरत है उनकी, जो भी आ सके। क्योंकि जो देवस्थान आपके बड़े भाई के यहां पे बड़े भाई ने दिया, वो बहुत उल्टा हो गया और उसी ने पूरा तमाशा बना दिया। ये जो मौतें हुई उनके घर में, लगातार मौतें हुई हैं जी। तो उनको कह देना गुरुजी ने बुलाया है, ठीक, हम उसका कोई उपचार करते हैं। तो बड़े भाई का शरीर भी पूर्ण हुआ, और एक स्त्री का किसका पूर्ण हुआ? एक तो बच्चा आया है कोई, वो भी, हाँ, तो वो किसका था? वो तुम्हारा ही भतीजा था, राधे। हाँ, एक मशीन से आग, हाँ, एक ने आत्महत्या भी की। लिवा के लाओ जितने परिवार के सदस्य, वहां का बंधन हम करवा देंगे। पहले हम आपका ठीक कर दें, बहुओं की बुद्धि ठीक हो जाए, फिर उनका निपटा देंगे। आशीर्वाद। कोई संदेह? खिसको आओ बहन। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी हनुमान की, दादा गुरुजी की, समाधि वाले बाबा की, सिद्ध संतों की, हर हर। कहां से आए? गुरुजी मुरादाबाद से। माधव नगर से? हाँ। सिलसिलाए आ जाओ दोनों, विदेशी बाबू, मेरी सिस्टर, आ जाओ। बड़ी मुश्किल से गुरुजी ने तुम्हारी अर्जी स्वीकार की है। कहां से आए हैं? मुरादाबाद से। हाँ। पहली बार आए हैं? तीसरी बार आए हैं गुरुजी। अच्छा, 3 बार आ चुके। लिख गया, पूछो। गुरुजी मेरे बाल बहुत परेशान है, मेरे घर में बहुत पेशाब खराब है। मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं और मेरे घर में बहुत तंगी आ रही है। हर बात। काय की तंगी आ रही? पैसों की भी, भूतन की तंगी आ रही या धन की तंगी आ रही? धन की तंगी आ रही है अच्छा। गुरुजी। बहुत परेशान है, हम बहुत परेशान हैं। ठीक है, पढ़ो। शरीर में जकड़न होती है, पैरों में पीड़ा, बहुत परेशान, 4 साल से ज्यादा। पूरे घर पर कृपा हो जाएगी। नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से धन की तंगी व उपद्रव मचे हैं। एकता होगी, धन की तंगी दूर होगी, नकारात्मक शक्तियां बंद जाएंगी। आपको झाड़ा लगेगा, यहीं से ठीक हो जाओगी। नसों का ऑपरेशन नहीं होगा। आशीर्वाद है। गुरुजी सीताराम। गुरुजी मुझे यकीन नहीं था मेरी अर्जी लग जाएगी आज। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। एक नीचे मंत्र लिख दिया। नियम का पालन करना है, पेशी करनी है, और झाड़ा आपको लगवाना है इसी मंगलवार को। मंगल कब है? कल है? मतलब आज है। हाँ बेटो, भगवान कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? अच्छे से बैठ जाओ, थोड़ा नजदीक आओ। क्या नाम है? एक मिनट, आप वो ऊपर माइक लो, थोड़ा नजदीक आ जाओ।
राम। हाँ बोले, क्या बात? गुरुजी घर में बहुत परेशानी चलती है। हम्म मैं अकेला बेटा हूँ। हम्म 2014 से मैंने काम करना चालू किया है, तब से माता राम को एक मन एक दिक्कत खड़ी होती रहती है। क्या हो जाता है? पहले शुगर बीपी पेशेंट बनना, फिर बच्चादानी का ऑपरेशन होना, फिर लकवा मारना, एक हाथ आज भी काम नहीं कर रहा, फिर कमर टूटना, फिर पैर टूटना, पिताजी लोगों में आपसी विवाद चलना, पिताजी की सिर में फट गया, मैंने कुछ कमाया दूसरे लोगों को दे दिया कारणवश, मांगने में पैसा वापसी ही नहीं आ रहा। पुष्पेंद्र गौतम की अर्जी स्वीकार। पूरा परिवार परेशान है, ठीक नहीं रहता, ना जीवन उन्नत हो पा रहा। साथ ही दरबार में घर की माता पिता की अर्जी व प्रश्न लेकर के आए हैं। माँ को बीमारी घेरे हुए हैं, लगातार 10 साल से परेशान है, एक ना एक दिक्कत बन रही है। खून जम गया था सिर में, शरीर में पीड़ा बन रही थी, अचानक से पूरे घर में उपद्रव मचना प्रारंभ हुआ है। रहस्य जानने के लिए आए हैं। ब्रह्म प्रीत के कारण से आर्थिक उन्नति व शारीरिक दिक्कत बनी हुई है। ब्रह्म प्रीत की विधा यहीं पर बंध जाएगी, चिंता ना करें। 8 से 9 महीने में सुलभ रास्ता होने लगेगा, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की जय। एकदम सही, कोई संदेह? कोई संदेह नहीं गुरुजी। धन के लाने और सुनो। रामचंद्र भगवान की जय। व्यापार करें। आपने आपके साथ में धोखा व छल हुआ है, धोखा आपके पास के मित्र ने किया है, बिल्कुल। और आपसे जो है हूच मार करके बहाना बना करके धन लिया है। इसके बाद में आपको जो है कुछ भी नहीं दिया, उसने अपना व्यापार स्टेबलाइज कर लिया है जी। हाँ, तो गुरुजी का कहना है कि उससे कुछ % आपको पैसा प्राप्त हो जाएगा, पर स्वयं के रास्ते पर आप आ जावें। हम उपाय करते हैं, आपको कवच देंगे, व्यापार स्वयं का डालना है, स्वयं के व्यापार से ही आपका आर्थिक विकास होगा। गुरुजी वाहनबाजी में उतरना चाह रहा हूँ, मैं पिकअप से शुरुआत कर रहा हूँ। ये भी ठीक है, लेकिन उसके साथ गेहूं गल्ला का काम तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है गुरुजी। अनाज का जी थोक में, ठीक है। इस पे अगर उतरो तो बहुत जल्दी आगे बढ़ पाओगे, आशीर्वाद है। बिल्कुल। इसी में मंत्र लिख दिया है जी। और मंत्र देवी का लिखा है, 3 माला करनी है, लहसुन प्याज बंद रखना है। जी। कोई संदेह हमारी बात में? कोई संदेह नहीं गुरुजी। यो पर्चा बहुत बड़ी कृपा हुई, आज पहली बार आया मैं दरबार में। गजब है यार, पहली बार आया हूँ दरबार में, और घर से सुबह मतलब मैं 6 माह से तैयारी बना रहा हूँ, अब जाना नहीं आ पा रहा। वो कल मैंने पिताजी का आज गाय खरीदने जाना था, वो कैंसिल करवाया। मैंने कहा मेरे को जाना, घर से नारियल लेके चला था पूजा करके और खाना खा के। गजब। यहाँ कब आए? यहाँ मैं पहुंचा हूँ लगभग 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे। जी। दर्शन करे बालाजी? दर्शन करे। एक जो घर से नारियल आया था उसको बांधा, फिर जाके चाय पी, भंडारा खाया, फिर आके यहाँ बैठा हूँ। और मेरे को पता भी नहीं था कि गुरुजी का दरबार लगना है। गजब उल्लू। लो खैर, ऐसा ही तो कई बार हमारे साथ हो जाता है।